जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बात निर्जरा की है। कर्मों को झड़ाना निर्जरा है। बांधने के तो हर कोई आदी और अभ्यासी है। झड़ाने का अनुभव यदा कदा ही होता है। आज हम आपको फिर से कर्म झड़ाने की सूत्र देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कर्म को झड़ाना है, सहज रहें, साक्षी बने, संतोष रखे, सहज रहें, संतोष रखे, साक्षी बने। और आज चौथा चरण है, सहन करें, सहन करें। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ होता है। किसको सहें? किसको सहें? दुख को सहे, दुख प्रसंगों को सहे। दुख और दुष्प्रसंग को सदैव सहने की कोशिश करे। देखिए, 4 शब्द आज कहूँगा। सहना, कहना, रहना, बहना। 4 क्रिया है। सहना, कहना, रहना, बहना। इसमें 2 में निर्जरा है और 2 में बंध है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, 2 में आनंद है और 2 में आकुलता। कैसे? थोड़ी सी चर्चा आज आप सबसे कहता हूँ। आपसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपने उसे सुनकर अनसुना कर दिया, आप उसे नज़रअंदाज कर दिए, आप पर उसका असर नहीं पड़ा। क्या हुआ? सामने वाले ने बोला, हमने उसे अनसुना किया, उसकी बात उसी तक चले गई, हमारे कर्म झड़ गए। झड़े कि नहीं झड़े? उसने एक बोला, हम सह नहीं पाए, प्रतिक्रिया स्वरूप हमने 4 शब्द और बोले। क्या हुआ? बात भी बिगड़ी, मन बिगड़ा, आकुलता हुई, कर्म का बंध हुआ। ये रोज का अनुभव है। सुबह से सोने तक में शारीरिक, वाचिक और मानसिक कैसी परिस्थितियां निर्मित होती है जिसको लोग सह नहीं पाते, और न सह पाने के कारण बात कितनी बिगड़ जाती है। अगर एक सूत्र आत्मसात कर ले कि कोई कुछ भी कहे, मुझे सहना है। ये बात मैं बाहर के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं घर परिवार से बात को शुरू कर रहा हूँ। क्षमता उसी के हृदय में आती है जिसके अंदर सहनशीलता होती है। सहनशील बने, प्रतिक्रियाओं से विरत हों। कुछ भी हो, अगर हम चुपचाप सह ले तो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? सहते कम, कहते ज़्यादा। क्या? सहते कम और कहते ज़्यादा हो। कहने में बंद है, सहने में निर्जरा। तय करो तुम्हें क्या करना है। किसी ने कुछ कहा,
हम सह लिए, आनंद है। और फिर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू की तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्यों ना हम ऐसा सूत्र अपनाएं कि कोई कुछ भी कहे, हमें सह लेना है। हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के जीवन को देखते हैं, तो उनने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपदाओं को कितनी क्षमता और धीरज से सहा है। गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी जला दी गई, रख दी गई। आप बताओ, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दे, उन्होंने उफ नहीं किया। क्या किया? सहा। सहा। किसके बल पर सहा? भेद विज्ञान के बल पर, आत्म श्रद्धान के बल पर सहा। ये जल रहा है क्या? शरीर। मैं शरीर नहीं हूं, ना हम देह हो। मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं। वे जलते हुए शरीर के मात्र साक्षी बने, ठीक वैसे ही जैसे दूसरा देखता है। जलने दो, मुझे कोई जला ही नहीं सकता, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो फिर मैं इससे प्रभावित क्यों हूं? जिस मनुष्य के हृदय में आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञान होता है, वो बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी सहज भाव से सह लेता है। बड़ी सी बड़ी बाधा भी उसके लिए सह्य हो जाती है। क्यों? ये मेरे साथ है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, किसी गैर के साथ कुछ घट जाए तो आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। भैया अपना क्या नाता? तो भैया ये शरीर भी तो गैर ही है। समझ गए? शरीर को पड़ोसी मानो। क्या मानो? पड़ोसी का मतलब क्या है जानते हो? परह असी पड़ोसी। परह असी पड़ोसी, जो पर है सो पड़ोसी है। ये शरीर भी पर है। शरीर के भेद विज्ञान के बल पर हम शारीरिक कष्टों को सहने में समर्थ हो सकते हैं, होते हैं। महान महान मुनिराजों ने भयानक भयानक कष्टों को अत्यंत सहज भाव से सहा, और उनकी वो कष्ट सहिष्णुता ही उनके कैवल्य का आधार बनी। सहो, चाहे जो कुछ भी हो सहो, बहो मत, कहो मत, सहो और रहो। गज कुमार मुनिराज पर इतना भयानक उपसर्ग उनने चुपचाप सहा। सहा क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सहे नहीं, अपने में रहे। कहाँ रहे? अपने में, निज में रहे। निज में रहोगे तो बाहर क्या हो रहा है उसका कुछ अता ही पता नहीं होगा। हमारी तुम्हारी दृष्टि में वे उपसर्ग सह रहे थे, पर यथार्थ में देखा जाए तो वो अपनी आत्मा में रह रहे थे। स्वरूप में रहोगे तो कुछ भी हो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, और स्वरूप से बाहर जाओगे तो छोटी छोटी बातों में बह जाओगे। रहो, बहो मत, सहो, कहो मत, आज का एक सूत्र है। रहो, बहो मत, सहो, कहो मत। कुछ भी हो अपने स्वरूप में रहो, बाहर के बहाव में मत बहो, औरों के प्रभाव में मत बहो, और कैसा भी कष्ट हो चुपचाप सहो, कहो मत।
आत्मज्ञान के बल पर सहा जाता है। शारीरिक कष्टों को सह सकते हैं, वाचिक कष्टों को सह सकते हैं, मानसिक कष्टों को सह सकते हैं। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी था, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा उजड्ड टाइप का था, चाहे जिससे उसकी स्टेशन फंस जाती थी। अब एक बार एक ब्रह्मचारी को उसकी कोई बात लग गई तो वो गुरुदेव के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंचा। आहार जी की बात है, शिकायत लेकर पहुंचा। गुरुदेव की एक आदत है कि प्रायः कोई शिकायत करता आता है तो शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करते हैं। उनका हमेशा ये भाव रहता है, दूसरों की आलोचना नहीं करो, खुद की कमी बताओ, अपनी शिकायत करो, औरों की मत करो। वो हमेशा कहते हैं दूसरों के घर बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। बोले तुम अपनी बात बोलो, मैं प्रायश्चित दे के ठीक करूँगा, दूसरों की बात मत बोलो। वो गया गुरुदेव से बोला और बहुत रोने लगा। बोले क्या बोल दिया? ऐसा ऐसा बोल दिया। उसी समय द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो तुम लोगों ने एक गाथा पढ़ी। बोले क्या? बोले सद्दो बंदो सुमो, पूरी गाथा उसने सुना दिया। सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पच जाया। बोले क्या है? क्या बोला? शब्द। बोले शब्द क्या है? बोले पुद्गल की पर्याय। तो जो तेरा नहीं है उसे पकड़ा क्यों है? चुपचाप सह लो। भेद विज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने दे दिया। आपको शब्द लगते हैं, क्यों लगते हैं? शब्द तुम्हारा स्वरूप है क्या? तुम तो अशब्द हो। सद्दो नानम न हौदी जम्मा सद्दो न याण दे किंची तम्मा अन्नम सद्दम अन्नम नानम ब्यानी। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे स्वरूप का बोध रखना है और जो स्वरूप का बोध रखता है वही स्वरूप में रह सकता है और जो स्वरूप में रहता है वह सब कुछ सहता है। जो स्वरूप में रहता है वह सब कुछ सहता है। स्वरूप तो जानो, भेद विज्ञान तो पहचानो। आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा है क्या? क्यों मानते हो अपने आप को? देखिए प्रायः लोगों को तकलीफ कब होती है? जब अहम को चोट पहुंचती है ना? और ये हमारा जो अहम है वो क्या है? अहम क्या है? अहम क्या है बोलो? बताऊं मैं? अहम हमारे द्वारा गढ़ी हुई हमारी काल्पनिक छवि। हर व्यक्ति ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं सबका प्रमुख हूं, मैं मुखिया हूं, मैं मालिक हूं, मैं व्यापारी हूं, मेरी ये रेपुटेशन है, मेरे आगे पीछे ये होते हैं। ये जो हमने अपनी काल्पनिक छवि गढ़ी है, मैं के साथ मैंने जितने भी विशेषण जोड़ रखे हैं वो मेरी मिथ्या कल्पना है। मैं हूं ये यथार्थ है, पर मैंने मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ा है वो सब झूठ है, कल्पना है, मेरी भ्रमपूर्ण मान्यताएं। वो मैंने मान रखा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उस काल्पनिक छवि पर कोई आघात पहुंचाता है, जैसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा मुनि मान लूं, मैं इस समाज का एक बड़ा मुनि हूं। लाखों भक्त मुझे रोज सुनते हैं, हर कोई चरणों में न्यौछावर होने के लिए तैयार रहता है। एक इशारे में भी सब कोई कुछ कर देते हैं, मेरे आगे लगते कहाँ हैं? ये मेरी मान्यता, ये मेरे भीतर का अहम। और जब उस अहम को मैं अपना स्वरूप मान लूँगा और मुझे हर पल फिर उस स्वरूप को मेंटेन करने की भावना होगी कि मैं एक बड़ा मुनि हूँ, और मेरे बाजू में कोई ऐसा खड़ा हो जाए
जिससे मैं अपने आप को छोटा महसूस करने लगूं, तो उसी क्षण मेरे भीतर उथल पुथल शुरू हो जाएगी। तो मनुष्य की कल्पना में गढ़ी हुई छवि पर जब आघात पहुंचता है तो अहम पनपता है, वो हमें असहिष्णु बना देता है, वो हमें उन्मत्त और क्रोधी बना देता है। फिर प्रलाप शुरू होता है, और उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इमेज खराब कर दी। कौन सी इमेज भैया? तेरी असली इमेज तो तू पहचान। तेरी इमेज को न तो कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। तेरी असली इमेज शाश्वत इमेज है जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। तो किस इमेज की बात कर रहा? आज मनुष्य है, कल निगोदिया बन जाए तो कोई ठिकाना नहीं। कौन सी इमेज? शास्त्रों में इतना तक लिखा है, रोंगटे खड़े हो जाते पढ़ने में, कि ऐसे मुनिराज जो उपशम श्रेणी में चढ़ जाए और एक भाव में 2 बार चढ़ जाए, वे मुनिराज भी अपना पतन करके निगोदिया बन सकते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक। मेरी इमेज खराब कर दी। जो इमेज तेरी वो तो खराब होने ही वाली है। इमेज जो है वो तेरी खराब होने ही वाली है, क्योंकि वो परमानेंट इमेज है ही नहीं, कल्पित इमेज है, आरोपित इमेज है। असली इमेज को पहचान, जो सदा से है, सदा रहेगी, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई डुला नहीं सकता, जिसे अपने उस स्वरूप का बोध होता है, वो हमेशा अपने में रहता है, सब कुछ सहता है, न कहता है न बहता है। निर्जरा का ये सूत्र है। स्वरूप को जानो, अपनी वास्तविकता को पहचानो। ये भ्रांतिपूर्ण बातें हटा दो तो ये चीजें तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, यहां ये हो गया, वहां वो हो गया। अरे ये संयोग है, कह दिया तो कह देने दो, इग्नोर करो, सह लो। अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धानी बनो, भेद विज्ञानी बनो। चाहे जो हो, मुझे टस से मस नहीं होना। ये क्षमता जिस मनुष्य के भीतर विकसित हो जाती है, वो हर पल अपने जीवन का रस लेता है। मैं आप सबसे कहता हूं, जियो मत, जीने का रस लो। केवल जियो मत, जीने का रस लो। ज्यादातर लोग जीते नहीं, जीते जीने के नाम पर जिंदगी को ढोते हैं। जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीवन जीवन का रस लेने के लिए है। और जीवन का रस कोई तभी ले सकता है जब उसके हृदय में अध्यात्म प्रकट हो। अपने अंतरंग में आध्यात्मिक चेतना विकसित करो। जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। सह लो, देखो कितना आनंद। मन से पूछो, सहा जाता है? क्यों नहीं सह पाते? शरीर का कष्ट चलो पीड़ा होती है इसलिए ना सह पाओ। मैं मान लिया तुम्हारे सिर पर कोई सिगड़ी जलाए, तुम ना सह पाओ, चलेगा। आज के युग में कोई जलाएगा भी नहीं, चिंता मत करो। चलो मैं बोलता तुम्हें कोई सुई चुभाए तो भी ना सह पाओ, प्रतिक्रिया कर दो, ठीक है। शरीर के कष्ट में तुम न सह, शरीर के कष्ट को तुम न सह पाओ, कोई बात नहीं। उसमें पीड़ा है, तुम नहीं सह पाए। पर कोई कुछ बोल दे तो क्यों नहीं सह पाते? कुछ हुआ क्या? तुम्हारा कुछ खोया क्या? तुम्हारा कोई मिटा क्या? कोई झापड़ मारे तो गाल में दाग आते, निशान पड़ते, दर्द होता है। कोई चोट पहुंचाए तो पीड़ा होती। मान लिया उसका तुम प्रतिवाद करो, चलो ये ठीक है। कहीं पर कोई प्रहार होता है तो चीख निकलती, समझ में आ गई। लेकिन किसी की बोली क्यों नहीं सही जाती? बोलो।
महाराज क्या बताएं, शरीर की पीड़ा तो सह लेते हैं लेकिन बोली की पीड़ा नहीं सही जाती। क्यों? अरे उसने मुझसे ऐसा कह दिया, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। किसको बर्दाश्त? तुझसे क्या कह दिया? जो तुझे कहा क्या वो तू है? क्यों मान रहा अपने आप को तदनुरूप? ये तेरा अज्ञान है, ये तेरा भ्रम है, तेरा मोह है, तेरी मूर्खता है। इससे मुक्त हो, इससे बाहर निकल, झकझोर इसको। लोग मुझे कुछ न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोग कोई कितना कुछ भी क्यों ना कहे, मैं अपने में रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। लोगों का मुंह बंद करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है क्या? भगवान को भी नहीं छोड़ते, तुम कहां लगते हो? सुनाने वाले भगवान को भी सुना देते हैं, गुरुओं के बारे में भी सुना देते हैं। लोग मुझे मेरे विषय में कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोग कुछ भी कहे, मैं अपने में रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। सूत्र बनाओ, मुझे मेरा ध्येय देखना है, मेरे सामने केवल मेरा उद्देश्य होना चाहिए, मेरा मकसद होना चाहिए। तो कुछ भी कहे, मुझे अपने में रहना है, बहना नहीं है, प्रभाव में नहीं आना है, थम करके जीना है। देखो कैसा आनंद आता है। इसमें मददगार बनेगा कौन? तुम्हारा भेद विज्ञान। तुम लोगों का भेद विज्ञान रटा रटाया है ना? बस मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, पर भाव है। अरे पर भाव है केवल वचनों में कि हृदय में? हाँ, कि डनलप के गद्दे पर बैठकर कह रहे हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, और एक मच्छर काटे तो खेद खिन्न है। क्या है? क्या हो गया? अध्यात्म को आत्मसात करो। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को मत भूलो। तो शरीर का कष्ट सह लेते हो, वचनों का कष्ट क्यों नहीं सह पाते? केवल इसलिए क्योंकि तुमने अपनी पहचान उल्टी बनाई है, और तुम्हारी पहचान जब तुम्हें खंडित होते दिखती है, तुम्हारा मन तिलमिला उठता है। वो तिलमिलाहट पल में दूर होगी यदि तुम अपनी सही पहचान कर लोगे। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधते हुए कहा था, जब हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, कि केश लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। केश लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो, साधर्मी के दो वचन क्यों नहीं सुहाते? क्यों? ये मोह है, ये राग है, ये अज्ञान है। वह छूटना चाहिए, और उसके छूटने पर ही जीवन का असल आनंद होगा। छूटे, जीवन बदले, जीवन की धारा परिवर्तित हो, ऐसा उद्यम और पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित करे। सब कुछ अलग एक आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या करे? सहे, कुछ भी हो चुपचाप सहे। आचार्य कुंद कहते हैं, जह कनय मग्गितव्यम्पि कनय साहावम नतम परिचय दी, तह कम मोदय तविदो नानी न जहदिनुरानिता। जैसे सोने को तपाए जाने पर सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं त्यागता, अपितु पूर्व की अपेक्षा और निखर जाता है। जैसे सोने को तपाए जाने पर सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं खोता, अपितु पूर्व की अपेक्षा और निखर जाता है, ऐसे ही ज्ञानी कर्मोदय से तपाए जाने पर भी अपने ज्ञानीपन को नहीं छोड़ता, अपितु कर्म जितना तपाता है वो उतना निखरता जाता है। ये सहनशीलता का उदाहरण है।
सहो, चाहे जो हो, दो प्रसंग आ जाए सहो, दुर्घटना आ जाए सहो, दुख आ जाए सहो, दुर्व्यवहार हो सहो, कहो मत। मन बड़ा विचित्र है, वो मानता नहीं, उलझा देता है और वहीं बंद हो जाता है। मैंने एक उदाहरण कई बार सुना है, आज प्रसंग में फिर से सुना रहा हूं। सहने वाला और उसका दृष्टिकोण क्या होता है। साहू अशोक कुमार जी का नाम सबने सुना होगा। जैन जगत के एक मजबूत आधार स्तंभ रहे, समाज को अच्छा नेतृत्व दिया। एक समय कोलकाता में उनका विरोध हुआ और वहाँ के बड़ा मंदिर में उनको लोगों ने चूड़ियाँ पहनाने की कोशिश की। मीटिंग में, भरी मीटिंग में चूड़ियाँ लाके रख दी। समाज के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन साहू जी ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। मीटिंग समाप्त हुई, सहज भाव से उठे, गाड़ी पर बैठे और चल दिए। साथ वालों के साथ भी रास्ते में कोई चर्चा नहीं की। रास्ते में उनके साथ भागचंद जी पहाड़िया ने मुझे एक घटना सुनाई थी और ये मुझे अच्छी लगती इसलिए बार बार सुनाता हूँ। अच्छी बातें रोज़ सुननी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनसे कहा कि आज आपके साथ जो व्यवहार हुआ हमें अच्छा नहीं लगा, आप कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही है, उनका आसरा हो रहा है। मेरी निर्जरा हो रही है, उनका आसरा हो रहा है। जो स्वरूप में रहता है वो कभी नहीं बहता है। जो स्वरूप में रहता है वो कभी नहीं बहता है। तुम लोग बह जाते हो भावातिरेक में, प्रतिक्रियाएं ऐसी करते कि सब कुछ खो देते हो। आज से ऐसा मन बनाए कि मुझे सहना है, समझे, दुखों को सहना है। और न केवल शारीरिक अपितु शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के दुखों को सहना है। दुख आने पर सहना है, ये तो ठीक है, पर कहते जब सुख हो तो भी दुख सहने का अभ्यास बनाओ। प्रतिकूलता में तुम अपने मन को टिकाए रखना चाहते हो तो अनुकूलता में प्रतिकूलता का अनुभव करने का अभ्यास करो। प्रतिकूलता में अपने मन को टिकाए रखना चाहते हो तो अनुकूलता में प्रतिकूलता को टिकाए रखने का अभ्यास करो, सहने का अभ्यास करो। आचार्य कुंद कहते हैं अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनसदी तम्हा जहा बलम जोई भावः दुःखस्य भावना। अगर तुम्हारे जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो तो तुम्हारे द्वारा पाया हुआ ज्ञान पल में विनष्ट हो जाएगा। सुखेन यत् प्रापितम ज्ञानम दुखे जादे विनश्यते। सुख से जो पाओगे दुख आने में गोल। अनुकूलताएं ठीक, थोड़ी सी प्रतिकूलता ही सब हवा। इसलिए हे योगी, जब तक तुम्हारे अंदर बल है, शरीर में, वचनों में, मन में, भाव दुख से भावना, चला करके दुखों को सहो, कष्टों को सहो, अभ्यास करो, परिशः सहो। ये अभ्यास ही बने रहो तो गड़बड़ नहीं होगा।
मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके पास मर्सिडीज और आडी कारें हैं, बड़े धनपति, पर वो अपने बच्चे को, आज से करीब 15 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, अपने बच्चे को नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते और नॉन एसी बस में भेजते और ख़ुद उसे छोड़ने जाते। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को खुद भेजते, पैदल लेके जाए, पैदल जाकर के बस पे बिठाए और बच्चा पढ़ने जाए आए। किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास इतनी लग्जरी व्यवस्था है, फिर आप अपने बेटे को साधारण सी बस में भेजते हैं और साधारण स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो उसके तत्वज्ञानी होने का प्रमाण है। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा घर से बोरी लेकर जाता था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा घर से मैं बोरी लेकर जाता था। आज मेरे पास पैसे हैं, मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आज मेरे पास पैसे हैं, कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे न रहे इसका कोई सुनिश्चय नहीं, इसलिए कल कहीं बेटे के जीवन में दुर्दिन आए तो उसे तकलीफ न हो, इसलिए अभी से उसे कष्ट सहने का अभ्यास होना चाहिए ताकि वो दुख को सह सके। अभी से उसके प्रैक्टिस में होना चाहिए। तुम्हारे पास कितना भी सुख साधन हो उसका उपयोग नहीं करो। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशन लगाए हुए स्टेटस के लिए, लेकिन चलाते नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो पंखा भी नहीं चलाते। क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। शारीरिक इसको तो सह लेते हैं, वाचिक और मानसिक विषमताओं को सहने का अभ्यास बनाओ। प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाओ, तब कर्म की निद्रा होगी, थोक के भाव में निद्रा होगी। किसी संत को किसी ने गालियां दी, उन्होंने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया। जब कुछ नहीं दिया तो उनके एक भक्त ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपसे सामने वाले ने इतना ऊल जलूल बोला, आपने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बोले ये बताओ, तुम मुझे कोई चीज़ दो और मैं उसे अस्वीकार कर दूं तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? बोले मेरे पास, देने वाले के पास। तुम मुझे कोई चीज़ दो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? देने वाले के पास रहेगी ना। उसने आप शब्द बोला, ऊल जलूल बोला तुम्हारे कहे अनुसार, उसने तुम्हारे कहे अनुसार ऊल जलूल बोला, आप शब्द बोला, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो किसके पास रहे? किसके पास रहे? जिसने बोला उसके पास, है ना? तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था है, एक्सेप्ट क्यों करते हो? वो बोला बोल लेने दो, उसकी चीज़ उसके पास, गंदगी को वहीं रहने दो, अपने आप को साफ सुथरा बाहर निकाल दो, सहने की सामर्थ्य अपने आप आ जाएगी। आ सकती है। पर आप लोग क्या करते हो? कैच कर लेते हो। कैच ही नहीं, कैप्चर कर लेते हो, है ना? वही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। तो सहने के अभ्यासी बनिए, कहने की आदत तजिए, स्वरूप में रहिए, बहने से बचिए। बस ये 4 शब्द को ही पकड़ लो, पूरे प्रवचन का सार है। क्या करना है? मुझे सहना है। क्या करना है? मुझे सहना है, मुझे रहना है। मुझे सहना है, मुझे रहना है। कहाँ रहना है? आपे में रहना है। कहाँ रहना है? आप लोग क्या करते हो? जब सहते नहीं हो तो आपे से बाहर आ जाते हो, तो बह जाते हो, और जो बहता उसका हाल क्या है पता ही है। अभी बहुत पानी गिर रहा है, बह रहा है, तो बहने वाले की हालत ही खराब हो जाती है। अभी तक हम इस संसार में बहते आए हैं, अब स्वरूप में रहकर थमने की ज़रूरत है।
जब हम स्वरूप में रहेंगे तभी इस भव सागर से पार उतर पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। कर्म की निर्जरा तभी और तभी होगी। एक बात और कहता हूँ, थोड़ी सोच को सकारात्मक बना लो, आध्यात्मिक दृष्टि से लवरेज हो जाओ, तो दूसरों के दुर्व्यवहार को दुर्व्यवहार मानने की जगह उसे कर्म निर्जरा का अवसर मानने लगोगे। ये मौका दिया मुझे कर्म काटने का, मेरे कर्म झड़ाने का, उसके निमित्त से मेरे पुंज के पुंज झड़ गए, भाव भाव के पाप झड़ गए, उसने मुझे हल्का बना दिया, मेरा भार कम कर दिया। आभार हो उस पर। क्या ऐसी सोच बना सकते हैं? बोले महाराज ऐसी सोच बनाएंगे तो आपकी जगह आके बैठना पड़ेगा। तो आज नहीं कल तो बैठना ही पड़ेगा। देर तुम कर रहे हो, है ना? ये बताओ, वहीं बैठना चाहते हो कि ऊपर भी आने का इरादा है? बोलो, क्यों मुकेश? आना है ना? कब आना है? अभी नहीं, अभी तो नीचे ही ठीक है। बस लक्ष्य ऊंचा रखिए। व्यवहारिक जीवन में हम अध्यात्म को जिस रूप में अंगीकार कर सके उसे अंगीकृत करने में प्रमाद मत कीजिए, ताकि जीवन के सार तत्व को प्राप्त किया जा सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। तो सहना है, कहना नहीं, रहना है, बहना नहीं। बार 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 ये बात दोहराई जाए तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।